सिस्टर इन लॉ ने सुसाइड की है, क्योंकि उसके इन लॉज ने इतना ज्यादा उसको परेशान किया हुआ था डाउरी के चक्कर में। और उसका 1.5 साल का बच्चा भी है। बट वो बहुत ज्यादा इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि अल्टीमेटली उसने सुसाइड कर लिया। और जो उसके फैम इन लॉज है, उसमें उसका हस्बैंड, उसका फादर इन लॉ, वो अरेस्ट हो गए हैं। बाकी सारी फैमिली अंडरग्राउंड हो गई है। तो मतलब उसका इंसाफ मांगने के लिए वो सबको मैसेज कर रही थी कि कुछ हो और ऐसी फैमिलीज को जल्दी से जल्दी सजा मिले। तो बाबा जी, जैसे आपने सिखाया है, सुसाइड करने वाला कभी भी मतलब स्वर्ग नहीं भोगता। तो ऐसे केस में क्या होता है उस इंसान के साथ जब वो इतना परेशान हो जाता है तो? बेटे, शार्ट लफ्जों में, शार्ट शब्दों में बदनसीबी की इंतहा ही कही जा सकती है कि उस शख्स की बदबख्ती की इंतहा है कि जिसे खुदा का तसव्वुर नसीब नहीं हुआ। अगर उस बच्ची को खुदा का तसव्वुर नसीब होता तो वो कभी खुदा के दिए हुए हालात से इस कदर डिसअपॉइंट ना हो कि अपनी जान खुद अपने हाथों से ले। अगर रब ने तुझे जिंदगी दी है तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप रब की दी हुई जिंदगी को किल कर दें, खत्म कर दें। अब अगर उसका गुजारा नहीं हो रहा था और वो समझती है कि मेरे सास और मेरे ससुर या मेरा पति जो है और मेरी ननाने दुरानियां जेठानियां मुझे ताने मारती हैं, तंग करती हैं, तो लीव इट, छोड़ दो यार। अगर आपको माता पिता नहीं सपोर्ट देते, आपको कोई बहन भाई सपोर्ट नहीं देते, तो यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जहाँ खैरात के अदारे बने हुए हैं, वहां लोग जाकर बैठ के अपना गुजारा कर लेते हैं। अगर आपने जस्ट सिर्फ 2 वक्त का भोजन ही खाना है तो वो तो किसी भी लंगर से, किसी भी मंदिर से, किसी भी गुरुद्वारे से आपको मिल सकता है। और जब आपके तन के ऊपर कपड़े नहीं होंगे तो किसी भी इंसान को आप पे तरसा सकता है, वो आपको कपड़े भी दे सकता है। हम अपनी लाइफ पे कंप्रोमाइज नहीं करते, अपना एक स्टैंडर्ड मुतय्यन कर लेते हैं और चाहते हैं कि इस स्टैंडर्ड से नीचे जिंदगी नहीं गुजारनी, इस स्टैंडर्ड से नीचे का कोई टेस्ट हमें नहीं चाहिए, इस स्टैंडर्ड से नीचे का कोई कष्ट हमें नहीं चाहिए। हमें इस लेवल की फैसिलिटीज, हमारा राइट है, वो हमें मिलनी चाहिए। और वो जब नहीं मिलती तो रब से नाराज होके हम सीधा पकड़ते हैं और अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे बंदे वो हैं जिनको रब कहता है कि ये मेरे से डिसअपॉइंटेड है, ये मेरे से मायूस है। तो जो रब से मायूस होता है, फिर रब उनसे नजरें फेर लेता है और रब उनको कहता है कि दुनिया में तूने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया था, इतबार नहीं किया था, भरोसा नहीं किया था, अब मेरे से मेरी रहमत मत मांग, अब मैं तुझे भुला दूं। तो उनको वो नरक में डालेगा और नरक में डाल के उनको भुला देगा। अब दुआ ही की जा सकती है। हमारे देश में खुदा के तसव्वुर ना होने का ये फल आए रोज हमारी कोई ना कोई बहन, बेटी, बेटा, भाई, मामा, चाचे, ताए काट रहे, सिर्फ राइट कंसेप्ट ऑफ ईश्वर ना होने के कारण। अगर हमारे पास खुदा का सही इल्म हो या नॉलेज हो तो एट लीस्ट कभी भी कोई शख्स जो खुदा पे बिलीव रखता है, खुदा की कुदरतों पे बिलीव रखता है, खुदा की रहमतों पे बिलीव रखता है, तो वो तो इस चीज को मानेगा कि यार अगर किसी को इब्राहिम की तरह कोई उठाकर अगर अग्नि में भी डाल दे तो रब की रहमत तो वहां भी आ जाती है। तो फिर वो कभी भी नहीं डिसअपॉइंट होएगा। इब्राहिम जी से तो नीचे के ही हालात दुनिया में होंगे ना, इससे ज्यादा वर्स्ट हालात तो नहीं किसी के ऊपर आ सकते ना कि कोई किसी को इतना बड़ा अग्नि का मैदान जलाए और उसमें उसको उठा के फेंक दे। तो रब ने तो वो भी एग्जाम्पल सेट कर दी हमारे सामने कि यार अगर किसी के साथ इतना ही बुरा होने लगे कि कोई भी शख्स वक्त का राजा भी हो और आपके खिलाफ भी हो और आपको मंजरीक में डाल के अग्नि में डाल दे, तो मेरी रहमत से तब भी डिसअपॉइंट ना होना, मायूस ना होना। मैं वहां भी अपनी रहमत से तुम्हें सेफ और साउंड रखूंगा, मैं वहां भी तुम्हारी हिफाजत कर लूंगा अगर तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करने वाले हो। तो अगर वो लेडी वो समझती है कि नहीं मैं इससे ज्यादा बियर नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो लीव इट, गिव हिम अ डिवोर्स और अपना
अपनी जिंदगी शुरू करे करता। तो हमने जिंदगी को अपने क्या सुसाइड करके आप कौन सा ऐसा मतलब है कि दरवाजा है जिसको आप खोल रहे हैं और इधर से आप अपने दुखों को मुक्त कर रहे हैं और उधर आप जनाब खुशियों वाली लाइफ में एंटर हो रहे हैं, किधर जा रहे हैं आप? इसका मतलब है कि हमारा तसव्वुर नहीं है ठीक, हमारा कंसेप्ट नहीं है ठीक, हमारा बिलीव नहीं है ठीक। अगर हमारा कंसेप्ट, हमारा बिलीव, हमारा विश्वास, हमारा यकीन, हमारा फेथ, हमारा ईमान इस चीज पे हो कि अगर मैंने अपने रब की दी हुई जिंदगी को खत्म किया तो मेरा रब मुझसे हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी रब से अच्छी उम्मीदें लगा कर रखना और अपनी जिंदगी को ना खत्म करना, ये रब के राजी हो जाने की दलील हो। लेकिन सुसाइडल एक्शन इज द वर्स्ट एक्शन और ये रब को नाराज करने का एक्सट्रीम एक्शन है। इस चीज से अवॉइड करना चाहिए। हमें रब से अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए और कभी भी सुसाइडल एक्शन नहीं लेना चाहिए। थैंक यू।